नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म नगरी दर्शन में। आज का विषय है आत्मा नर है या नारी। यह विषय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित उनकी पुस्तक आत्मा न नर है न नारी से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य की मूल सत्ता न शरीर है और ना ही उसकी इच्छाएं आकांक्षाएं, बल्कि आत्मा ही मनुष्य का मूल स्वरूप है। यह आत्मा ना किसी प्राणी में कोई अतिरिक्त विशेषताएं लिए रहता है, ना कोई न्यूनताएं ही। आत्मा की सभी विशेषताएं समान रूप से सभी प्राणियों में विद्यमान रहती हैं। वह अपने मूल स्वरूप में ही रहता है, विभिन्न शरीर धारण कर सकता है। विशेषता और अविशेषता की दृष्टि से आत्मा में इतना भी भेद नहीं है कि उसका लिंग की दृष्टि से कोई निर्धारण किया जा सके। संस्कृत में आत्मा शब्द नपुंसक लिंग है। इसका कारण यही है, आत्मा वस्तुतः लिंगातीत है। वह ना स्त्री है ना पुरुष। आत्म तत्व के इस स्वरूप का विश्लेषण करते हुए प्रायः प्रश्न उठता है कि आत्मा जब ना स्त्री है और ना पुरुष, तो फिर स्त्री या पुरुष के रूप में जन्म लेने का आधार क्या है? इस अंतर का आधार जीव से जुड़ी मान्यताएं ही है। जीव चेतना भीतर से जैसी इच्छा करती है, वैसे संस्कार उसमें गहरे हो जाते हैं। अपने प्रति जो मान्यता दृढ़ हो जाती है, वही व्यक्तित्व रूप में प्रतिपादित होती है। ये मान्यताएं स्थिर नहीं हैं, फिर भी सामान्यतः इनमें एक दिशा धारा का सातत्य रहता है। किसी विशेष अनुभव की प्रतिक्रिया से मान्यताओं में आकस्मिक परिवर्तन भी आ सकता है, या फिर सामान्य क्रम में धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन भी होता रहता है। यह मान्यता अंतःकरण से संबंधित होती है। अंतःकरण के 4 अंग हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार का अर्थ है वह अस्मिता भाव जिससे सहारे सत्ता का समष्टि सत्ता से टिका है। जब अहम भाव का संपूर्ण नाश हो जाता है, तो समुद्र में बूंद की तरह व्यष्टि का समिष्ट में लय हो जाता है। उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाती। स्वतंत्र सत्ता अहम भाव पर ही अवस्थित है। इसी अहम भाव में जो मान्यताएं अंकित संचित हो जाती हैं, वे ही व्यक्तित्व की विशेषताओं का आधार बनती हैं। इन विशेषताओं में लिंग निर्धारण भी सम्मिलित है। जीवात्मा पुरुष रूप धारण करेगी या स्त्री रूप, यह इसी अहम भाव की मान्यता पर निर्भर है। उसमें जैसी इच्छा उमड़ेगी, जैसी मान्यताएं जड़ जमा लेंगी, वैसा ही लिंग निर्धारण होगा। आधुनिक मनोविज्ञान में शब्दावली में अहंकार को अचेतन की अति गहन परत कह सकते हैं। इससे यह ईगो और सुपर ईगो का स्वरूप निर्धारित होता है। नमस्कार, आशा है यह स्वाध्याय आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इसके और भी पार्ट हम लाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर कर दीजिए। जिनको भी धर्म में, अध्यात्म में रुचि है, वो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम ऐसे और भी वीडियो लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।